ओके। तो मैंने यहाँ पर एक इंटरफेस लिया था, ओपन थीम के लिए ले रहे थे हम, और यहाँ पे हम इसका जो नाम है वो रख देते हैं होटल सर्विस। तो होटल सर्विस के लिए मैं एक फैन क्लाइंट बनाऊंगी यहाँ पर, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक तो एनोटेशन लगाएंगे। तो जो एनोटेशन हमारी लगनी है वो किसकी लगनी है, फैन क्लाइंट की लगनी है, और उसमें हमें नेम बताना होता है। जो भी नाम आप रखना चाहते हो वो यहाँ से रख सकते हो। तो फिर आपको आईपी एड्रेस की जगह सिर्फ नाम बताना होगा, नाम से भी आपका वो वाला जो बेसिकली सर्विस है दूसरा वाला वो एक्सेस हो जाएगा। तो एट द रेट हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ओपन पे। ओके, तो ये पूरा ले रहा है यहाँ पर, इसका ऑप्शन नहीं ले रहा। अच्छा, माय मिस्टेक। इसके अंदर मैंने ओपन पे डाल दिया था, फैन क्लाइंट डालना था। तो यहाँ पर हमारा क्या था, इसके अंदर फैन क्लाइंट आना था, वरना प्रॉब्लम। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो फैन क्लाइंट लिख देते हैं, और इसके अंदर नेम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो आपको ना इतना बड़ा आईपी एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली इसी से एक्सेस हो जाएगा। बस करना यही है कि इस होटल इंटरफेस में हम एक ही मेथड बना रहे थे जिसके अंदर हम इसमें काम करवाएंगे। तो हम रिटर्न क्या कर रहे थे, इसमें कर देते हैं पब्लिक होटल गेट होटल। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, एट द रेट पाथ वेरिएबल, और यहाँ पर ले लेते हैं स्ट्रिंग होटल आईडी, रिटर्न। अब देखो रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है, सॉरी माय मिस्टेक, तो इंटरफेस है, मैं उसमें पूरा ही मैथड बना रही हूँ। यहाँ आते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके अंदर मैपिंग लगानी है। तो आप यहाँ पे जो मैपिंग है जैसे लगाते हैं ना नॉर्मल वाली, गेट मैपिंग लगा देते हैं। और यहाँ पर आप इसके अंदर अपना यूआरएल बता दीजिए, पूरा बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिख देना होटल्स, स्लैश के बाद अगर आप लेना चाहते हो तो होटल आईडी। तो ये आप लगा देना और बस यूजर माइक्रो सर्विस में आ जाओ। जैसे आपने यहाँ पे बाकियों का लिया है इंफॉर्मेशन, ऐसे ही इसका भी लेना। तो यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट और आ जाएगा होटल सर्विस का। होटल सर्विस। यार ये ना बड़ी परेशान कर रहा है आज, नहीं। देखो, दोबारा से हमारे यूजर माइक्रो सर्विस का एसआरसी मेन जावा उड़ा दिया इसने। तो मैं वही सोच रही थी कि भाई यहाँ पर ऑप्शन क्यों नहीं आ रही है। चलो, कोई नहीं। एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर बाद में इसको टैकल करते हैं। और होटल सर्विस आ गया, उसके इंफॉर्मेशन आ गई। इसके बाद यहाँ पे एट द रेट ऑटो वायर्ड लगता है। ठीक है। अच्छा, अभी क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इसके प्रोजेक्ट को ना अपडेट करना पड़ेगा। भाई ऑप्शन तो आ रही है। अच्छा, ये हम यहाँ देख रहे थे, नीचे आ तो रहा है, बट होटल सर्विस कहाँ चला गया हमारा। ओके, गलती से हमने इसको एसआरसी मेन रिसोर्सेज में बना दिया था, दैट्स द प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, वैसे भी क्लास तो देखो बनी हुई है, सो इंटरफेस हमें सिर्फ यहाँ पे क्या लेना है, पैकेज लेना है। तो मैं ले लेती हूँ कॉम डॉट यूजर माइक्रो सर्विसेज डॉट पेन डन। और इसके अंदर इस क्लास को उठा के मूव कर देते हैं। इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है।
ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरफेस आ चुका था। यूजर सर्विस पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, और यहाँ पे होटल सर्विस की इंपोर्ट लगा। तो ये हमारे पास एक वैल्यू और आ गई, होटल सर्विस। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गेट होटल करना है। गेट होटल में हमें यूजर आईडी भेजना है। जैसे ही हम यूजर आईडी वहां देंगे, वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगी, होटल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जो कि हमें यहाँ पे ऐड अप करनी है। क्योंकि यहाँ पे मैं होटल की इंफॉर्मेशन यूजर रेटिंग्स में दिखाऊंगी और रेटिंग की इंफॉर्मेशन यूजर में दिखाऊंगी। तीनों को एक साथ में क्लब करके दिखाने वाली। ओके, हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे? ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे रेटिंग डॉट गेट होटल आईडी। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों को इसके अंदर होटल का भी अगर लॉगर इंफॉर्मेशन लगाना है, कि भाई पता तो चले ना कि क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। बाई चांस कुछ मिस्टेक होगा तो आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, रिस्पॉन्स स्टेटस कोड। और यहाँ पर हम कॉमा के बाद क्या लगा देते हैं, फोर एंटिटी डॉट गेट स्टेटस कोड। तो जो भी स्टेटस कोड होगा, ये उसको गेट करके दे देगा हमें, जिससे कि इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर होटल आईडी मिला तो भी, नहीं मिला तो भी। फिर आप यहाँ पर एक लास्ट में ऑप्शन और डाल दीजिए, रेटिंग डॉट सेट होटल। अब होटल का जो ऑब्जेक्ट अभी आपने लिया है, उसको आप यहाँ पे लेंगे। तो देखो, एक तरह से आपने क्या किया, यहाँ पे आपने होटल का आईपी भी यूज किया, आपने यहाँ पे रेटिंग्स का आईपी भी यूज किया। किसके साथ में, यूजर माइक्रो सर्विस के साथ में। और सारी की सारी चीजें आपकी ऐड हो गई यहाँ पर। रेटिंग के अंदर सारी चीजें ऐड हो गई। देखो, रेटिंग में स्वेट होटल भी हो चुका है। और इससे पहले हम लोग रेटिंग में और क्या करा चुके थे, होटल की वैल्यू सेट करा दी। और रेटिंग के अंदर ही हमने एक वैल्यू और भी लगाई थी, रेटिंग के अलावा, सॉरी माय मिस्टेक, यूजर के अंदर। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज को एडअप करा दी अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। क्योंकि यूजर में रेटिंग की वैल्यू तो पहले से आ रही थी, होटल को हमने और ऐड करा दिया। जब आपकी ये सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो आप यहाँ से क्या करोगे, रिटर्न करोगे रेटिंग को। तो जब आपकी रेटिंग यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, तो डॉट करना है कलेक्ट। ठीक है, और कलेक्ट में आप क्या लिखेंगे, कलेक्टर्स डॉट करके टू लिस्ट। तो ये एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी आई, होटल आया, रेटिंग आया या यूजर आया, सारी इंफॉर्मेशन को हमने एक लिस्ट में ऐड करके यहाँ से रिटर्न करा। ओके, तो ये हमारा इंफॉर्मेशन को एडअप करा देगा। और फिर लास्ट में आप क्या करोगे, यहाँ से जब आपकी सारी वैल्यू ऐड हो जाए, तो आप यहाँ पे यूजर के जो ऑब्जेक्ट था ना ऊपर वाला, जो हम ले रहे थे ऊपर, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर डॉट सेट रेटिंग्स करोगे और रेटिंग लिस्ट ऐड करा दो। और फिर लास्ट में रिटर्न यूजर तो हम कर ही रहे हैं, तो ये यहाँ से रिटर्न भी हो जाए। अब एक बार ये देख लेते हैं कि भाई ये वाला एरर क्यों आ रहा है। सेमीकोलन के लिए कह रहा है एरर, इंसर्ट सेमीकोलन टू कंप्लीट लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ओके, कहाँ पे रह गया भाई हमारा सेमीकोलन? सारी लाइंस के एंड में तो हमने लगाया ही था। चेक कर लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पर रेटिंग्स के अंदर लिया था सबसे पहले स्ट्रीम, मैप लिया था, मैप में हमने रेटिंग को ऐड करना स्टार्ट किया था। तो ये वाला ब्रैकेट इसका आ गया। और ये वाला जो ब्रैकेट है हमारा, वो हमारा इसका है। ठीक है, जो ये चल रहा था हमारा। तो ये हमारे पास वैल्यू चल रही थी, जिसमें हमने सस आउट किया सबसे पहले तो गेट होटल्स लेकर आईडी को प्रिंट कराया था। फिर रिस्पॉन्स एंटिटी में हमने होटल का ऑब्जेक्ट लिया, फॉर एंटिटी में
रेस्ट टेम्पलेट की हेल्प से हमने क्या गेट किया, होटल की आईडी से होटल की इंफॉर्मेशन को गेट कर लिया, और होटल डॉट क्लास का ऑब्जेक्ट आया था जिसको हमने रिस्पॉन्स एंटिटी में लिया। एंड फिर उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया। ओके, तो होटल में होटल सर्विस डॉट गेट होटल लिया, गेट होटल में जाके रेटिंग डॉट गेट होटल आईडी को हमने ऐड करा दिया। ठीक है, इसके बाद हमने लॉगर इन्फो को लिया था रिस्पॉन्स स्टेटस कोड में, और फोर एंटिटी में गेट स्टेटस कोड करके इसे ऐड कर लिया सेमीकोलन। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर जब लास्ट में आए तो रेटिंग डॉट सेट होटल में हमने रेटिंग को ऐड कर दिया, फिर रेटिंग को रिटर्न करा दिया यहाँ से इस तरीके से। तो भाई सेमीकोलन तो हमारा सब जगह लगा हुआ है, कहाँ का छूटा हुआ है जिसकी ये एक्सेप्शन दिखा रहा है, एक बार देख लेते हैं। लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटेक्स कह रहा है स्टेटमेंट। भाई हमने लोकल में तो वेरिएबल्स लिए थे रेटिंग, और इसके बाद बाकी की वैल्यू में हमने जो ऑप्शंस ले रखी। बस एक सेकंड दीजिए। मैम आपका माइक म्यूट है। चलिए यहाँ देखते हैं। हाँ जी, तो एक बार हम यहाँ देख रहे थे, आई थिंक कहीं सेमीकोलन की गलती आ रही है, सेमीकोलन मिसिंग है हमारा कहीं पर। तो लेट्स चेक इट आउट कि कहाँ प्रॉब्लम रह रहा है। कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट हमने यहाँ ले लिया था, और इसके बाद हमने यहाँ पे रेटिंग्स का सेमीकोलन लगा है, इसका है। लोकल वेरिएबल हमारा होटल था यहाँ पर, जिसके अंदर हम ले रहे थे गेट होटल आईडी के थ्रू इसकी इंफॉर्मेशन को। कहीं ना कहीं हमारा ब्रैकेट या फिर हो सकता है ब्रैकेट छूटा हो, तो सारा चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये है भी काफी बड़ा, तो इसमें हो सकता है कोई चीज मिस हो गई हमसे। तो लेट्स जस्ट चेक इट आउट। नहीं तो ये एक्सेप्शन की वजह से प्रोग्राम नहीं चलने देगा हमारा। ओके, सेव नहीं हुआ होता, सॉरी। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, सेव नहीं होता तो एक्सेप्शन दिखाता रहता है। चलिए, फिलहाल ये हमारा जो टाइम था कंप्लीट कर लिया हमने इसको। ठीक है, तो अब आपकी जो रिस्पॉन्स एंटिटी है यहाँ पर, वो यहाँ पे यूजर की इंफॉर्मेशन तो देगी, लेकिन उसके साथ साथ बाकी का भी देगी। एक काम और करना है, सारी की सारी सर्विसेज को दोबारा से चलाना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्री सर्विस को चलाते हैं, सर्वर को, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे सर्वर क्लाइंट चला रहे हो ना, तो क्लाइंट को पहले रन मत करना, नहीं तो एक्सेप्शन आ जाएगी, चलेगा नहीं। इसलिए पहले सर्वर जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सर्वर क्लाइंट ऑप्शन चूज कर लिया है तो सर्वर का ऑन होना जरूरी हो जाता है। तो जब सर्वर चल रहा है, सर्वर चलने के बाद आप यहाँ पर एक एक करके सारी सर्विसेज को रन कर लीजिए। तो इन्हें यूजर वाले को चला दिया, रेटिंग वाले को भी चला दिया, और होटल वाले को भी चला दिया। तो सारी सर्विसेज रन हो गई, होटल रेटिंग एंड रजिस्ट्री सर्विस पे आ गया। ठीक है, और देखो रजिस्ट्री सर्विस के पास एक बड़ी अच्छी चीज आ जाती है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कौन कौन सी सर्विस वर्किंग है। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन दिखा रहा है, देखो रजिस्टर्ड इंस्टांस रेटिंग सर्विस,
पोर्टल सर्विस, दो तो हमारे यहाँ से रजिस्टर दिखा ही रहा है। और अच्छा, ये इसके अंदर भी तो दिखाएगा ही ना कि भाई ये स्टार्ट हो गया है, या इसकी इंफॉर्मेशन ये बीच बीच में दिखाता रहता है। तो क्या करते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं कि भाई देखो यूजर सर्विस टर्मिनेटेड आ रहा है, क्यों आ रहा है ये भी देख लेते हैं। कह रहा है फील्ड लॉगर इन माइक्रोसॉफ्ट और एम्पल यूजर सर्विस रिक्वायर्ड बीन ऑफ टाइप logger that could not be found. Is the following annotation required to? ओके, तो जो slf4j.logger हमने लगाया था ना, ये उसको लेके थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक काम करते हैं, मतलब मेन डे देखो होता क्या है ना, SLF4j जो है वो इनबिल्ट तो होता ही है, लेकिन कई बार ये उसको लेके प्रॉब्लम कर देता है। लेकिन हमारी अगर डिपेंडेंसी लगी हुई है तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक काम करते हैं, एक बार इसकी मेवन डिपेंडेंसीज में चेक करते हैं SLF4j दिखा भी रहा है या नहीं दिखा रहा। क्योंकि नहीं होगा डेफिनेटली फिर एक्सेप्शन है, लेकिन अगर एक्सेप्शन है तो ये तो दिखा रहा है यहाँ पर SLF4j है। सी, ये डिपेंडेंसी तो हमारी ऑटोमेटिकली आई जाती है, क्योंकि जब हम टेस्ट लगाते हैं तो ये टेस्टिंग का ही पार्ट होता है। लेकिन अगर ये एक्सेप्शन दिखा रहा है तो हमें यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा भाई क्या प्रॉब्लम हो गई। हमने इसको ऑटो वायर्ड ऑप्शन में डाला हुआ है। एक सेकंड में अपने जरा पुराने प्रोग्राम में भी चेकआउट कर लेती हूँ। अच्छा, इसको ऑटो वायर्ड हटा देते हैं, मैं वही सोच रही थी क्योंकि इसके अंदर वैल्यू तो है ही ऑटोमेटिकली। अब इसको रन करते हैं। ओके, क्या कह रहा है। ओके, इसको होटल सर्विस की बीन भी नहीं मिल रही अब। एक काम करते हैं ना, जो आपने होटल क्लाइंट की होटल सर्विस इंटरफेस बनाई थी ना, ओके यार उसके अंदर कहाँ से लेगा, राइट। तो होटल सर्विस को ऑटो वायर्ड नहीं रखते, क्योंकि ये एक इंटरफेस है। डेफिनेटली इसकी हम सिर्फ मेथड का यूज कर सकते हैं ना, ऑटो वायरिंग कैसे लेंगे इसका। देखिए आपका होटल सर्विस के साथ साथ यूजर माइक्रो सर्विस आ चुका है यहाँ पर अब। ठीक है, रजिस्टर हो गया है। एंड यूजर माइक्रो सर्विस भी अगर हम देखें तो वर्किंग है अब, कोई एक्सेप्शन नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो अब जब आपकी सारी सर्विसेज आ गई हैं तो एक बार ब्राउजर पे आते हैं, और यहाँ पर जो यूरेका वाला जो पेज था ना, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो तीनों सर्विसेज आ रही हैं, यूजर माइक्रो सर्विस आ रही है, तो हमें जानना है यूजर माइक्रो सर्विस। यूजर माइक्रो सर्विस पे जाकर यहाँ पर अब मुझे क्या डिपेंडेंसी लगानी है कि भाई मुझे यूजर्स में से 101 यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब जब मैं यहाँ पर यूजर में 101 यूजर निकाल रही हूँ तो क्या कह रहा है, है स्लैश एरर सो यू आर सीइंग दिस एज अ फॉल बैक। भाई प्रॉब्लम क्या आ गई, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन दिखा दी 192 168 156.98 पे। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर 98 पे 8082 के लिए। ये प्रॉब्लम जो अभी आपके सामने आई है ना, ये प्रॉब्लम ज्यादातर क्यों फेस करनी पड़ती है हमारे को, क्योंकि हम यहाँ पर जब भी किसी दूसरी मतलब सर्विस को एक्सेस करते हैं, हमने क्या यूज किए थे, आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस डायरेक्टली यूज करने की वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से ये यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहा, ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है ना, हम पढ़ रहे होंगे और बीच में अपनी दूसरी सर्विस की इंफॉर्मेशन दिखाने लग जाता है, विच वी डोंट वांट टू सी। तो यूजर सर्विस पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, नो इंस्टांस अवेलेबल फॉर 192.168 156.98।
यहाँ पर जब ये दूसरी सर्विस, देखो रेस्ट टेम्पलेट में आ गया, तो होटल सर्विस को जब हम एक्सेस कर रहे थे तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि इसको उसका इंस्टांस नहीं मिल पा रहा है, जबकि होटल सर्विस तो हमारी चल रही है किसी। लेकिन होता क्या है ना, प्रोसेस आईडीज जो होते हैं इनके अलग अलग होते हैं हर बार। और अगर हम सिर्फ आईपी एड्रेस यूज करेंगे तो डेफिनेटली दिस प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू फेस। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि आप यहाँ पर क्या यूज करिए, नाम यूज करिए इंस्टेड ऑफ आईपी एड्रेसेस। सबसे बेस्ट तरीका वही रहता है। तो ऐसा करने के लिए हमें थोड़ी सी वैल्यू को एड अप करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। तो लेट्स जस्ट डू दैट थिंग। बट बिफोर डूइंग सो व्हाट वी कैन डू इज कि ना इसको जरा ऐसे रख लेते हैं, क्योंकि नहीं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, बीच बीच में आता रहेगा। अब देखो यहाँ पर जो चेंजेस मुझे दिखाने हैं वो यहाँ से मैं दिखा रही हूँ पहले तो, क्योंकि इसको समझा देती हूँ एक बारी, सो दैट आप इसको एक बार देख लीजिए कि कैसे वर्क करवाना है। देखो यहाँ पर मेरा सेम प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में भी यूजर माइक्रो सर्विस मैंने बना रखा था। यूजर माइक्रो सर्विस का यूजर सर्विस IMPM ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यूज थी, माइक्रो सर्विस में ऑप्शन में हमने ऑटोकैड तो लिया ही था, बट इसने क्या किया, हमारे वाले में एक्सेप्शन दिखा दिया था, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे जब मैंने इनमें यूज किया था ना, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया था, मैंने नाम यूज किया था इंस्टेड ऑफ यूजिंग द आईपी एड्रेसेस। ओके, तो अब ये नाम जो आ रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि हम नाम उठा पाए, क्योंकि जब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर वहां पे चला रहे हैं तो वहां पर नाम नहीं दिखाता। जब हम इसको ब्राउजर पे देख रहे हैं तो नाम नहीं दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, आईपी एड्रेस दिखा रहा है। ठीक है, जबकि अगर नाम दिखाता तो हमारे लिए इजी हो जाता ना इसको एक्सेस करना। यहाँ पर तो नाम आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर नाम नहीं है। मतलब जब हम इसमें आईपी एड्रेसेस में जाते हैं तो वहां पर नाम नहीं आता। तो ये जो चीज है ये कैसे पॉसिबल है कि ये यहाँ पर वैल्यूज को दिखा पाए। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसमें मैं आपको ये वाले प्रोजेक्ट में दिखाती हूँ, अपने पुराने वाले में। ठीक है, इसकी कहाँ पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। यहाँ पे ना मैंने एक काम किया था, स्प्रिंग एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर सेट कर दिया था यूजर माइक्रो सर्विस की, किया हुआ हमने यहाँ पर, क्योंकि यही चीज हमें बाकियों में भी करनी है इसके साथ साथ, तभी ये ढंग से काम कर पाएगा। ओके, तो अगर आप इसको यूज करेंगे कहाँ पर, प्रॉपर्टीज के अंदर, इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाइए। ओके, यहाँ पर तो है सेम चीज होटल सर्विस में और रेटिंग सर्विस में, दोनों में होना चाहिए। रेटिंग सर्विस की भी प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पे रेटिंग सर्विस है। ओके, बट हमने फिर इसको यूज नहीं किया, ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे अब से। अगर हमने पहले से ही लगा दिया तो फिर हमें आईपी एड्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्विस का नाम दे दोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं होटल सर्विस को @ ऑटो वाइट कर रही हूँ। दूसरा, आप क्या करिए, जब रेटिंग सर्विस को एक्सेस कर रहे हो यहाँ से, पूरा नाम दे दीजिए रेटिंग सर्विस। जो भी नाम आपकी रेटिंग सर्विस की प्रॉपर्टीज में दिखा रहा है ना, वही नाम आप यहाँ पे दे दो। तो यहाँ पे दे रखा था रेटिंग सर्विस, ऐसे ही होटल सर्विस वाले में होटल सर्विस है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आईपी एड्रेसेस की जगह पे नाम लगा देंगे। इससे इन्हें एक्सेस करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब जब एक बार ये आ चुका है, अब इसके बाद इसको इनलार्ज कर लेते हैं।
यूजर माइक्रो सर्विस में क्या दिखा रहा है? एप्लीकेशन फोल्ड टू स्टार्ट। ओके। चलिए, कोई नहीं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही करते हैं फिर। देखो, जो हमने यहाँ पर फिन क्लाइंट वाली क्लास बनाई थी ना, ये उसको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। हमने यहाँ पर इसको @कॉन्फ़िगरेशन में लगाया था, राइट? अब इस क्लास की जब हम यहाँ पर ऑप्शन निकाल रहे थे, रेस्ट टेम्पलेट वाली क्लास है, हमने लिया था होटल सर्विस का फिन क्लाइंट, ठीक है। तो इंटरफेस बनाया था होटल सर्विस के लेके फिन क्लाइंट का, जिसमें हमने नेम रखा था होटल सर्विस। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर इसकी ऑप्शंस को लिया था, राइट? और इस फाइल को ही हम अपने इस प्रोग्राम में एक्सेस कर रहे थे, लेट्स सी। ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पाथ वेरिएबल और इसकी फ्रंट ले लिया था, ठीक है। होटल सर्विस भी था, इंटरफेस था, गेट मैपिंग में होटल्स में हमने होटल आईडी ले लिया था। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आ रही है, बट ये इसकी ऑटो वायरिंग नहीं कर पा रहा है। वाई? बिकॉज इस क्लास की ना, आई थिंक यहाँ पर हमारे जो प्रोग्राम है यूजर माइक्रो सर्विस, इसमें क्लास क्रिएटेड नहीं हो पाई है, क्योंकि बीन अगर क्रिएट नहीं होगी, डेफिनेटली ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे इसकी ना क्लास क्रिएट नहीं हो पाई है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक बार इसको दोबारा से चला कर देखती हूँ यूजर माइक्रो सर्विस को। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि यहाँ से आते हैं, यूजर माइक्रो सर्विस को ओपन करते हैं, या तो यहाँ से भी कर सकते हो। इस वाले को क्लोज कर देते हैं यहाँ से। और एक बार यूजर माइक्रो सर्विस को रिफ्रेश कर देते हैं या अपडेट कर देते हैं, ठीक है, सो दैट कि ये प्रॉब्लम ना करे। क्योंकि क्लास फाइल्स अगर नहीं मिलेंगी ना, डेफिनेटली वो बीन का एक्सेप्शन दिखाएगा, जो ये भी दिखा रहा था। और अब इसको एक बार रन करें। ओके, अच्छा लगता है ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कह रहा है एक्सेप्शन। देखो क्या आ रही है, जबकि हम क्लास बना चुके हैं। एक्सेप्शन दिखा रहा है, bean of type com dot user microservice dot fin demo dot hotel service that could not be found। ठीक है, तो इसको ये फाउंड नहीं हो पा रही। आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम लेता है कई बार, जैसे करने में, सर्विस करने में, तभी तो प्रॉब्लम दे। तो व्हाट वी कैन डू ना, तो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट है, रनिंग है। मुझे इसका इकट्ठा आउटपुट दिखाना है, तो मैं एक काम ये कर रही हूँ कि जो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। मैं उसमें आपको ये वाला प्रोजेक्ट पूरा रन करके ही दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से सारा बंद कर दिया, यहाँ से मैं इसको रन करके दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल रनिंग है, क्योंकि इसकी सारी क्लासेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको रन कर देते हैं, सर्वर को। एक्चुअली क्या हुआ है ना, ये पुराने वर्जन में बना हुआ है, तो ये भी प्रॉब्लम दिखा रहा है, देखो। पुराने वर्जन में जब आपकी फाइल्स बनी होती हैं तो ये दिक्कत दिखाता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो, होगा ये, मैं आपको एक बार आउटपुट टेस्ट का आइडिया डाल देती हूँ, क्योंकि ये मेरा रनिंग प्रोग्राम था, लेकिन अगर आज इसमें दिक्कत दिखा रहा है, तो वो वर्जन की वजह से आ रही है।
क्योंकि इसका जो वर्जन है वो प्रॉब्लम दे रहा है। इसका वर्जन ठीक कर दूंगी तो हो जाएगा सब। तो यहाँ पर क्या है कि आप जब इसके आउटपुट को देखोगे एक साथ में रन करके, तो वहां पर आप लोगों को इसकी जो कंबाइंड आउटपुट मिलेगी ना, इस आउटपुट में आपके पास तीनों चीजें एक साथ में शो हो जाएंगी, जिससे कि आप इसको देख सकते हो। ठीक है। अभी क्या है कि ये इसकी सर्विस को अपडेट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जब तक मैंने प्रोग्राम बिल्कुल सेम टू सेम बनाया हुआ है यहाँ पर भी। सी SRC में, इन जावा में हमने यहाँ पे माई कॉन्फ़िग बना रखा है। माई कॉन्फ़िग में तो हमने रेस्ट टेम्पलेट का बनाया था, और इसके साथ साथ में हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल सर्विसेज में होटल सर्विस बना हुआ है। होटल सर्विस में पेन क्लाइंट हमने यहाँ पर ले रखा है, और फैन क्लाइंट जो है वो हमारा यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, जैसे कि हमने वहां पे भी कराया था। ठीक है। तो ये मेरी जो वैल्यूज थी, ये मेरी बिल्कुल सेटिंग है। एक मिनट, क्या चला है हमने, रजिस्ट्री सर्वर अच्छा चल रहा है इसका भी। ओके, वो उसकी एक्सेप्शंस को दिखा रहा है, क्योंकि ये वर्किंग हमने बंद नहीं करी इसकी। कैन नॉट एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट दिखा रहा है। तो ये सेम चीज हमने वहां पर भी लिया है। एंड IMPL में हमने यूजर सर्विस IMPL के अंदर जाकर इसकी वैल्यूज को गेट करके यहाँ पर डलवाया। ठीक है। तो ये जो वैल्यूज थी हमारी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने होटल सर्विस को ऑटो वायर्ड किया हुआ है, तो ऑटो वायर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑटो वायरिंग में सेम ही चीज है, मतलब ये वही अपडेशन का टाइम जो लेता है, वो कई बार सर्विसेज हैवी हो जाती हैं, तो उस केस में आ जाती है प्रॉब्लम, तो ये दिक्कत दिखा रहा है। अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। अच्छा, हमने एक और काम नहीं किया था ना, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पर आपकी जो यूजर सर्विस क्लास थी, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाते हैं। ओके। एक्चुअली देखो, जब हम तीन क्लाइंट लेते हैं ना, तो हमें एक काम और करना होता है, रजिस्टर कराना होता है। ठीक है। तो अगर हम इसको एनेबल नहीं करेंगे पेन क्लाइंट्स को, तो ये काम ही नहीं करेगा डेफिनेटली। तो एनेबल पेन क्लाइंट्स लेना था, विच वी एक्चुअली फॉरगॉट टू ऐड। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसकी सर्विसेज को फिर से रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्री सर्विस, एंड फिर आपका आ जाएगा यूजर माइक्रो सर्विस, फिर आपका आ जाएगा मीटिंग सर्विस। एक बार चेक कर लेते हैं अभी कौन कौन सी चला दी हमने। टोटल यूजर और रजिस्ट्री चल रही है, रेटिंग वाली रहती, तो रेटिंग वाली भी चला देते हैं। तो चारों सर्विसेज आ गई आपकी, रेटिंग, यूजर, होटल एंड रेटिंग। रजिस्ट्री, यूजर, होटल एंड रेटिंग, चारों सर्विसेज आ गई हैं। अब जरा इसको इलाज कर। यार ये यूजर माइक्रो सर्विस में परेशान कर रहा है। वो कह रहा है अच्छा 8082 वॉज ऑलरेडी इन यूज। दो बार चला दिया क्या हमने इसको? चलिए, अब यूजर वाले को भी चला देते हैं। ओके। देखो, अब हमारी तीनों सर्विसेज चल रही हैं। अब आप लोग इसको यूरेका सर्वर पे लेके आएंगे, इसको रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, और यूजर माइक्रो सर्विस पे चलिए। यहाँ पर यूजर्स लिखना है।
/101 ले लेते हैं। अब आप अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो देखो, आपको एक और चीज दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पर देखो थोड़ा सा ना खिच पे चौक के आंसर आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूजर की इंफॉर्मेशन आ रही है, एड्रेस वगैरह। रेटिंग की इंफॉर्मेशन आ रही है, रेटिंग आईडी, रेटिंग यूजर आईडी उसका, होटल आईडी, रेटिंग कितनी है, 4 है, फीडबैक है, ग्रेट सर्विस इन टर्म्स ऑफ फूड एंड स्टे। होटल की इंफॉर्मेशन आ रही है, होटल आईडी, नेम, लोकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। इसको थोड़ा और अच्छे से देखना हो ना, तो एक काम करना, पोस्टमैन पे आ जाओ। पोस्टमैन के ऊपर तुमने जो बनाया था लास्ट टाइम, गेट यूजर वाला ऑप्शन, उसी यूजर वाले इंफॉर्मेशन को यहाँ से निकालते हैं। ये थोड़ा अच्छा सा दिखाता नहीं है ना, एक ही लाइन में सारा दिखा रहा है। इसको थोड़ा सा हम प्रिव्यू करके देख लेते हैं। अच्छा, प्रिटी में आ गया, देखो। अभी क्या था, यूजर आईडी, ये इंफॉर्मेशन, रेटिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल गई। ठीक है, तो रेटिंग में यूजर आईडी देखो 101, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, होटल आईडी H201, रेटिंग 4 है, फीडबैक आ रहा है। फिर नीचे होटल की इंफॉर्मेशन आ रही है, मतलब मेरी तीनों सर्विसेज एक साथ में डेटा को गेट करवा रही है और मुझे यहाँ पे प्रोवाइड भी कर रही है। तो मैं तीनों को एक साथ में ले पा रही हूँ, विच इज द वर्क ऑफ माइक्रो सर्विस। तो आपको बस करना क्या था, सबसे बड़ा जो काम हमने क्या किया था, यूजर माइक्रो सर्विस के अंदर हमने जो गेट यूजर का ऑप्शन लगाया था, उसी गेट यूजर के ऑप्शन में जो मैंने सेटिंग कराई थी, उसी सेटिंग की हेल्प से ये सारा काम आ रहा है। और अगर आप इसको सही से कर लेते हो तो आपकी तीनों सर्विसेज एक साथ में काम कर लेंगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को रेटिंग सर्विस से इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो मैंने यहाँ से गेट कर ली। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे होटल सर्विस से इंफॉर्मेशन चाहिए थी, मैंने यहाँ से गेट कर। फिर रेटिंग सर्विस, यूजर सर्विस में तो हम है ही, वहां पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आई गई थी यूजर की। ठीक है, जो हमने यूजर डॉट गेट आईडी किया था, ये यहाँ से आ गया। रेटिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल ली, और होटल की इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाली। और फिर जब तीनों इंफॉर्मेशन आ गई तो तीनों को आपस में ऐड करके हमने यूजर के अंदर डाल दिया था एंड सेंड कर दिया, जिससे कि हमारा काम हो ही रहा है। राइट, क्योंकि हमारी जो एंटिटी क्लासेस थी, तो अगर मैं आपको अगर इसकी एंटिटी क्लासेस में दिखाऊं, क्योंकि उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि काम कैसे हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर आप लोग एंटिटी क्लासेस में जाओगे तो देखो, यहाँ पर रेटिंग लिस्ट है। ठीक है, तो रेटिंग लिस्ट आ रही है यहाँ पर एरे लिस्ट, और रेटिंग क्या है, क्लास है। अब रेटिंग की इंफॉर्मेशन में यहाँ पे जाएगा, ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यू टू स्ट्रिंग दिखाएगा, और इसी के अंदर होटल का टू स्ट्रिंग भी आ गया। तो होटल का टू स्ट्रिंग आया तो होटल की इंफॉर्मेशन भी आ गई यहाँ से। ठीक है, तो मतलब तीनों एक दूसरे के अंदर पैक्ड हो गए, होटल पैक हो गया रेटिंग में, और रेटिंग पैक हो गया